नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं संत एकनाथ महाराज की अद्भुत तीर्थ यात्रा, जिसमें भक्ति, सेवा, गुरु कृपा और आत्मज्ञान की झलक है। ये कथा न केवल संतत्व की ऊंचाई की दिखने वाली है, बल्कि हमें बताती है कि सच्चा गुरु का चरण धूलि कैसे प्राप्त होती है। एकनाथ जी के गुरु जनार्दन स्वामी ने एक दिन एकनाथ जी को आज्ञा दिया, नाथ अब तुम तीर्थ यात्रा पर जाओ। किंतु उन्होंने साथ में ये भी कहा, मैं भी तुम्हारे साथ त्रिवेंगेश्वर तक चलूंगा। फिर क्या हुआ, गुरु शिष्य दोनों ही ज्ञान और प्रेम से परिपूर्ण अपनी पवित्र पद यात्रा पर निकले। महापुरुष कहते हैं, ये यात्रा मात्र तीर्थ दर्शन नहीं थी, ये तो भूमि को पावन करने वाली ज्ञान यात्रा थी। चलते चलते एक दिन वो गोदावरी के तट पर एक आश्रम में पहुंचे। ये आश्रम चंद्रभट्ट नाम के तपस्वी ब्राह्मण का था, जो गहन तपस्या, नियमित साधन और एकांतवासी जीवन में रहता था। चंद्रभट्ट ने दोनों अतिथियों को प्रेम से आतिथ्य किया। रात को चंद्रभट्ट ने उन्हें चतुर्श्लोक की भागवत की सुंदर निरूपण सुनाया। जनार्दन स्वामी इतने प्रभावित हुए कि उन्हें वहीं एकनाथ को आदेश दिया, तुम इस चतुर्श्लोक पर ग्रंथ रचो। ये आदेश सुनकर एकनाथ जी का अंतःकरण हर्ष और श्रद्धा से भर उठा। अगले दिन वो पंचवटी पहुँचे, जहाँ श्री राम के मंदिर में बैठकर उन्होंने गुरु और श्री राम के सामने अपना प्रथम ग्रंथ प्रस्तुत किया, चतुर्श्लोक की भागवत। इस ग्रंथ में उन्होंने आरंभ में ही गुरु वंदना करते हुए कहा, अब मैं गुरु को वंदन करता हूँ, जिनके वचन तीनों लोकों में आनंद से भर देता है, जो अपने शिष्य के लिए जीवन स्वरूप है, जिनके चरणों में रज से जन्म मरण के शांति और चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होती है। महापुरुष कहते हैं, ये ग्रंथ उनकी वाणी की सिद्धांत और गुरु शक्ति का प्रमाण बना। महात्मा एकनाथ कहते हैं अपने भाव में, मुझे न ग्रंथ रचना करना आता है, न उसका अर्थ पता है, लेकिन गुरु की आज्ञा से केवल मेरे भीतर वो अमृत ज्ञान उतरने लगी। फिर क्या, एकनाथ कहते हैं, शब्दों के आगे अर्थ चलने लगे, छंदों में भाव उतरने लगे और उनकी वाणी ब्रह्म वाणी बन गई। इसके बाद गुरु शिष्य त्रिवेंगेश्वर पहुँचे और ब्रह्मगिरी की परिक्रमा की, निर्विघ्ननाथ समाधि के दर्शन किए। फिर गुरु शिष्य ने दोनों वही स्थान पर स्नान किया और एकनाथ को ऐसा अनुभव हुआ कि 84 के चक्कर से वो छूट गए हैं। गोदावरी में स्नान करते हुए उन्हें लगा कि जैसे इस पावन जल ने उनकी समस्त पीड़ा धो डाली। फिर उनके गुरु जनार्दन स्वामी ने त्रिवेंगेश्वर से आगे एकनाथ को अकेले भेजते हुए कहा, एकनाथ सब भगवान पर छोड़ दो, जो मिला है वो भीतर ही अनुभव करो। संतों का संग और नाम का स्मरण करते हुए आगे बढ़ो। सभी के प्रति एक सा भाव रखो। यही एकता का अनुभव मोक्षदायी है। यही अंतिम उपदेश देकर गुरु वापस देवघर लौटे और उनके साथ चंद्रभट्ट भी सेवा हेतु वहीं रह गए। अब एकनाथ जी का एक महान तीर्थ यात्रा शुरू हुई। उनकी यात्रा में श्रद्धा, सेवा, ध्यान, गुरु स्मरण और आत्मानंद सब कुछ सम्मिलित था। और नर्मदा, तप्ती, गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्ण, गोदावरी आदि नदियों में स्नान करते हुए आठों विनायक और ब्रह्म ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हुए गए। गोकुल, वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, गया, काशी, प्रयाग, भक्ति से सराबोर ये सारे क्षेत्र उनके चरण स्पर्श से धन्य हो गए। और फिर बद्रिक आश्रम में जाकर उन्होंने उस भूमि को वंदन किया, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को ज्ञान देकर भागवत धर्म का प्रचार करने को भेजा था। वहाँ उन्होंने आत्मिक शांति और परम भक्ति का जो अनुभव किया वो अवर्णनीय है। फिर वो द्वारका गए, जहाँ श्री कृष्ण की लीलाओं से स्मरण करते हुए मुक्ति से परे की परम भक्ति का अनुभव किया। उन्होंने वहाँ सब कुछ श्री कृष्ण में ही देख और वही जनार्दन उन्हें हर रूप में दिखाई देने लगे। ऐसी ही यात्रा एकनाथ की बढ़ती चली गई। फिर वो नरसिंह मेहता की भूमि जूनागढ़ पहुँचे। जूनागढ़ होते हुए गोदावरी तट से वापस पैठण की ओर लौटे, जहाँ एक दिन उन्होंने एक आकाशवाणी सुनी थी कि जाओ सत्य की खोज में निकलो। उसी मंदिर में लौटकर उन्होंने डेरा डाला। अब यहाँ पर हमें एक वो कथा याद आती है उनके दादा और दादी की, जो 12 वर्षों से अपने पोते को ढूंढ रहे थे। नाथ
जब 12 वर्ष के आयु के थे, जब वो घर से निकल गए थे, तब थे वो शोक में डूबे हुए हैं। उन्होंने गांव के तालाब, कुएं, जंगल सब जगह ढूंढा, लेकिन कहीं पता न चला। वृद्ध अवस्था, अशक्त शरीर और नेत्रों में आंसू, कभी रोते, कभी भगवान से प्रार्थना करते, कभी ये सोचते कि शायद हमारा नाथ कहीं किसी साधु के पास तो नहीं पहुंच गया। इसी बीच एक नाथ को बचपन में जो कथा सुनाया करते थे, उनके दादाजी के पास पहुँचे पंडित जी। उनको देखकर उनके दादा दादी को बहुत दिल में आस जगी। एक नाथ के दादा और दादी के हालत देखकर पंडित जी ने निर्णय किया कि अब एक नाथ को ढूंढना है, उसकी खोज करना है। खोजते खोजते एक गांव में पहुंचे, देवगढ़, और वहां पे पता चला गुरु जनार्दन स्वामी रहते हैं, जहां एक नाथ 6 वर्षों तक वहां पर रहा। पंडित जी उनके घर में जाते हैं, एक नाथ के विषय में पूर्ण जानकारी लेते हैं और उनके दादा दादी के हाल के बारे में गुरु जी के समक्ष रखते हैं और चरणों में निवेदन करते हैं। जब एक नाथ तीर्थ यात्रा से लौटे तो कृपया उन्हें यही आदेश दीजिए कि वो विवाह करके पैठण में रहे और कुल की परंपरा आगे बढ़ाए। जनार्दन स्वामी ने पत्र लिखा और पंडित जी ने वो पत्र लेकर उत्साह पूर्वक पैठण पहुँचे, एक नाथ जी के दादा दादी के पास, और ये खबर सुनाई। खबर पाते ही उनके जीवन में ऐसा उत्साह जगा कि खुशियों की वर्षा होने लगी। फिर वो समय आ गया। एक दिन पिंपलेश्वर मंदिर में संध्या काल संतों की भीड़ में पंडित जी ने एक तेजस्वी निर्मल मुख वाले संत को देखा। वो थे संत एकनाथ। फिर क्या हुआ? पंडित जी चुपचाप घर जाते हैं और एकनाथ के दादा दादी को लेकर आते हैं। इत्तेफाक से रास्ते में ही भेंट हो जाता है, मुलाकात हो जाता है, आमना सामना हो जाता है पोते और दादा का। वो दृश्य हृदय को झकझोर कर देने वाला था। दादा ने पोते को गले से लगा लिया, आंखों से अश्रु धारा बह चली। तात, हमें छोड़कर क्यों चले गए? हृदय तुम्हारा पत्थर का था क्या? हमें किस हाल में छोड़ के गए थे? हमारी याद तनिक भी नहीं आई। परंतु ये शोक आनंद में परिणत हो गया। फिर उनके दादा ने उनके गुरु का पत्र निकाल के दिया। नाथ, ये तुम्हारे गुरु का पत्र है। नाथ ने उस पत्र को सफेद कपड़े के ऊपर जमीन में रखा, चारों ओर घूमा, उसके बाद में प्रणाम किया, फिर बाद में उस पत्र को पढ़ा। पत्र में लिखा था, नाथ, अब तुम वही डेरा डाल दो। एक नाथ ने पूरा जीवन उसी स्थान पे डेरा डाल दिया। गुरु का एक शब्द जीवन में परिवर्तन ला देता है। फिर क्या हुआ? जहाँ वो बैठे थे वहीं पर मंदिर बन गया, उनका निवास स्थान बन गया। गृहस्थ धर्म का पालन किया, अपने दादा दादी का सेवा किया। वहीं से उन्होंने संत परंपरा का नवा संस्कार किया। दादा दादी का तपस्या पूर्ण हुई और पैठण को उनका परम रतन वापस मिला। इसी तरह एक नाथ जी का तीर्थ यात्रा पूर्ण हुई, पर केवल भूमि की नहीं, ये तो थी आत्मा की, भावों की, गुरु स्मरण की और आत्मबोध की यात्रा। इसी प्रकार और आगे एक नाथ जी का जीवनी दास रखेगा। सुनने के लिए धन्यवाद।